दोस्तों एसबीआई क्लर्क की लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी फाइनली वो क्लोज हो गई है। और अब वो बच्चे जो सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं इस बार मुझे एसबीआई क्लर्क क्लियर करना है, उनके लिए अगले 2 से 3 मिनट का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर करेंगे, बहुत डेप्थ में देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स बल्कि आपको रीजनिंग का प्री से लेके मेंस तक एडवांस क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं। सारी की सारी एसबीआई क्लर्क का, चाहे मैं प्री की बात करूं, पजल की बात करूं, मेंस लेवल जो है वो पजल की बात करूं, मेंस लेवल कंटेंट की बात करूं, सब कुछ आपको इस चैनल पे जो है वो प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन में इस बार हमें वैकेंसीज का ट्रेंड कितना देखने को मिला। देखिए लास्ट ईयर की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, मैं 2-3 सालों की तुलना कर लेता हूं। 2023 में 8,000 थी, 22 में लगभग 5,400 थी। लास्ट ईयर अच्छी खासी वैकेंसीज हमें 14,000 के करीब वैकेंसीज मिली थी। इस बार वैकेंसीज नियर अराउंड आप कह सकते हैं 65 जो है वो 100 के करीब आपको वैकेंसीज का नंबर दिख रहा है। लास्ट ईयर जब 14,000 वैकेंसीज थी तो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए थे। मतलब इतना खतरनाक जो है वो कंपटीशन हमने लास्ट ईयर देखा था, ठीक है। और इस बार अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो मैं बात करूंगा ही। इस बार इंपॉर्टेंट चीज एलपीटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। ये सारे बच्चे हमारे डिफेंस के सर लोग है ना, जो भी एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। नॉर्मली अभी तक एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के अंदर एक फॉर्मेलिटी एलपीटी की होती थी, लेकिन अभी इसने डिटेल जो है वो यहाँ पे चीजें जो है वो बता दी हैं। भले हो सकता है ये आपको अन्य नोटिफिकेशन में ना दिखे, लेकिन अब आपको एलपीटी थोड़ा सीरियस लेने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं नॉन वर्बल में ऑब्जेक्टिव के 3 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के 3 जो है वो पैसेज, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होंगे, और फिर वर्बल के अंदर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब मैं सिंपल कहूं, आप किसी ऐसे स्टेट को देख के फॉर्म, अब तो फॉर्म चूंकि भरी गया होगा, हालांकि मैंने इससे पहले आपको कई बार समझाया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने किसी भी ऐसे स्टेट को देख के फॉर्म नहीं भरा है जिसकी वैकेंसीज ज्यादा हैं लेकिन आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी प्री की मेहनत, मेंस की मेहनत बेकार हो जाए और एलपीटी में आप बाहर हो जाए। इस बार जो एसबीआई क्लर्क के अंदर फिलहाल जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो नियर अराउंड 11 लाख के करीब जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। 11.15 के अराउंड जो है वो फॉर्म हमें देखने को मिला है। मतलब आप ये समझ जाइए कंपटीशन बहुत अच्छा खासा आपको इस बार देखने को मिला। देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं, 100 ही फॉर्म भरे गए हैं, हायर चांस होता है कि वहां आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। लेकिन जब 100 ही वैकेंसी हैं लेकिन फॉर्म की संख्या 10 गुना हो गई, तो आप ये जान लीजिए कि वहां पे कंपटीशन काफी हाई हो जाता है। तो आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 10 लाख 11 लाख बच्चे हैं सभी के सभी सीरियस होंगे, बट उसके अगर आप हाफ को भी आप लेके चलें तो आपको कंपटीशन बहुत पुरजोर देखने को मिलेगा। और मैं ये हमेशा बोलता हूं कि क्लैरिकल में अगर आप रीजनिंग की प्री की बात करें, 35x35 लाना बड़ी बात नहीं है, बच्चे लेके आते हैं और जो लोग मेहनत कर रहे होंगे वो लगातार इसी ओर अग्रसर हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं सुबह जो 9 बजे मैं क्लास लेता हूं एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क की, उसको आप जरूर देखें। मैं डेली पेपर में ऐसा वेरिएशन देता हूं जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करेगा, ठीक है। ओके, अब प्रीलिम्स का जो डेट है, देखिए 20, 21, 27 और 28 सितंबर एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम तक आपका प्रीलिम्स का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। और जो मेंस है ना वो आपका 15 से 16 नवंबर तक आपका एग्जाम जो है वो यहां पे हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड है। अब चूंकि आपके पास, अगर मैं यहां देखूं कि चलो यार 20, 21, चलो इसको साइड कर देते हैं, मान लीजिए 25 के बाद आपका एग्जाम हो, तो भी आपके पास आज से अगर हम डेट देखें नियर अराउंड 1 महीने का समय है। क्या क्या आपको ऐसा करना चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करेगा? बहुत ध्यान से सारे बच्चे ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहली चीज, अगले 1 महीने बिल्कुल तपस्वी का जीवन आप जीना स्टार्ट कर दीजिए भाई। टाइम टेबल आपका इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उससे आप फॉलो करें ही करें। इसके अलावा पजल जो है वो रीजनिंग के अंदर बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। आपने देखा एसबीआई पीयू के अंदर 90% से ज्यादा पजल पूछी गई। कोई बड़ी बात नहीं कि हमें एसबीआई क्लर्क के अंदर देखने को मिल जाए। सेक्शनल टॉपिक मॉक आप जरूर दीजिए। हर एक टॉपिक के आप जो भी आपने मॉक टेस्ट लिया होगा उसमें सेक्शनल का ऑप्शन जरूर होगा। डेली कोशिश करें कि एक सेक्शनल मॉक आप जरूर दें। हालांकि आपके सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं, चलो आपने मैथ का एक दे लिया, एक रीजनिंग का दे लिया, एक इंग्लिश का, ये भी आपकी एक अच्छी अप्रोच होगी, ठीक है। एक्यूरेसी में आप फोकस करिए, क्योंकि ना केवल
केवल अभी आप क्लर्क को फोकस कर रहे होंगे, LICWO कई बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, AO का कई बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, अभी बहुत सारे बच्चे RRB PO को टारगेट करेंगे, तो PO लेवल का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इजी टू मॉडरेट होता है, वहां आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा काम आती है। नॉर्मली जब आप पेपर दे रहे होते हैं, मॉक दे रहे होते हैं, हमेशा शुरू करें मिसलेनियस पैटर्न से, है ना, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके बाद आप पजल पे जाइए। भले आपकी पजल कितनी अच्छी हो, लेकिन ऑलवेज शुरुआत आपको मिसलेनियस पैटर्न से करनी होती है। डेली आप एक प्रीलिम्स का मॉक जरूर दीजिए। अगर आप रिपीटर हैं, मतलब आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो एक मॉक आपको रोज जरूर देना चाहिए। और साथ में स्पीड मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स आपके लिए गेम चेंजर होगा। कैलकुलेशन स्पीड ना केवल प्री में काम आएगी, ना केवल मेंस में काम आएगी, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, SBI क्लर्क की प्रिपरेशन को और आप सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि रीजनिंग आप जो है वो 35/35 कर सकते हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी भी मेरे पास है, और वो ये है, मैंने अभी अभी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक प्रकार से आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन मैंने जो है वो क्रिएट किया है। 5 बड़े बड़े बैचेस मैं आपको केवल और केवल 499 की ऑफरिंग पर प्रोवाइड कर रहा हूं। ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे बड़े बैचेस, ध्यान से ध्यान दीजिए, नीव का कंप्लीट फाउंडेशन बैच बैंकिंग इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, इसके अलावा लक्ष्य मेंस का बैच है, मेंस को एकदम हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। देन जुनून का SBI क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं। उड़ान का IBPS क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। और ग्रामीण बैंकर्स बाबू का RRB PO क्लर्क का बैच जो है, इसको भी हम लोग स्क्रैच से, और ये पांचों बड़े बैचेस केवल और केवल मैं आपको 499 में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये मैंने प्राइसिंग सिर्फ इसलिए रखी है कि वो सारे के सारे बच्चे जो शायद बहुत ज्यादा चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, वो इसको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ये बैच आपको कहां मिलेगा? ये बैच आपको मिलेगा, जैसे अभी आप मेरी ये क्लास देख रहे हैं, जैसे देखिए सिंपल मैं जाऊं तो अभी ये क्लास देख रहे हैं आप, इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर मान लीजिए ये चैनल है, आप इसके लाइव सेक्शन में गए, कोई भी वीडियो जो आपको सामने दिख रहा है, लेट सपोज मान लीजिए ये वाला, ये अभी अभी आज ही मैंने SBI क्लर्क की क्लास ली है, इस पे आपने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, यहां पे रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे, आपको कंप्लीट जो है वो रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 499 में मिल जाएगा। इसको जरूर अवेल करें। और यहां पे मैं बिल्कुल कंटेंट डेप्थ में, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रेटजी के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे मेन चीज, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। वो सारे बच्चे जिनका टारगेट 2025 के अंदर SBI के अंदर अपना एग्जाम क्रैक करने का है, प्री को अभी सिस्टमैटिक 1 महीने का समय उसको पढ़ने का है, या फिर इसके बाद मेंस की तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से करनी है, इससे बेटर प्राइसिंग नहीं हो सकती है। ये अभी अफोर्डेबल प्राइस 2-3 दिन के लिए चल रहा है, इसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। मेक श्योर करें इसको आप लोग अवेल जो है वो जरूर कर लीजिए। सारे के सारे बच्चे मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अभी जो आप लोग मॉक दे रहे हैं, इस मॉक में जो भी मॉक आपने दिया है, उस मॉक में आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, और आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में जो है वो आप टॉपिक वाइज स्कोर जो है वो कितना कर रहे हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कहीं कोई डाउट होता है जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।